दक्ष के साथ में कर दिया है और दक्ष के साथ में यह विधियां दिया है। दक्ष की पत्नी बनी है, उसी के माध्यम से इनके घर में कई हजार पुत्र हुए हैं। सब नारायण सरोवर चले गए हैं। फिर धीरे से 60 कन्याएं हुई हैं, 60 का विवाह हुआ है। अंत में माँ भगवती परम माँ भगवती जगदम्बा देवी सती प्रकट होती, जिनके लिए शिव पुराण में बड़ी चर्चा आई। तो बोलिए सदा शिव भगवान की जय हो। 3 बेटियां ब्याह गई, विवाह के कार्य से निवृत्त हो गए। मनु महाराज बड़े आनंदित हो गए, देखे अब 2 पुत्र। पूछा है, अरे बड़े पुत्री प्रिय व्रत तेरा विवाह करना? बोले नहीं पिताजी, हम बैराग लेंगे, इच्छा नहीं है गृहस्थ में जाने की। बड़ी अच्छी बात, ठीक है, क्या करोगे? बोले बैराग लेंगे। एक रथ बनवाया है, बड़ा भारी रथ बना, बड़े बड़े उसके पहिए लगे हैं, चके लगे हैं, रथ में बैठा है और जहाँ पृथ्वी की परिक्रमा की। 1 परिक्रमा, 2 परिक्रमा, 3 परिक्रमा, ऐसी 4, 5, 6, 7 परिक्रमा किया है। इतने बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं कि ब्रह्मा ने कहा इन गड्ढों का नाम, जब गिने तो 1, 2, 3, 7 गड्ढे बने बड़े बड़े। तो ब्रह्मा ने कहा जिन 7 गड्ढे का नाम आज से 7 समुद्र हो जाएंगे, वही 7 समुद्र का निर्माण। बीच में 7 जगह खाली मिली है, तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है कि इनका नाम 7 दीप हो जाएगा। तो जहाँ पृथ्वी में 7 दीप और 7 समुद्र की महिमा, भूगोल खगोल के माध्यम से 7 दीप हैं और 7 समुद्र हैं। जम्बू द्वीप है, सालमली द्वीप है, क्रौंच द्वीप है, गोमेद द्वीप है, पुष्कर द्वीप है, शालमली द्वीप है, करौंच द्वीप है, ऐसी 7 द्वीप है। 7 समुद्र हैं, इक्षु समुद्र, दधी समुद्र, सर्पी समुद्र। वेद की दृष्टि से ये 7 समुद्र की महिमा बड़ी प्रबल है। छोटे पुत्र हैं महाराज, नाम है प्रिय उत्तानपाद। बोले उत्तानपाद तुझे गृहस्थ में आना है? बोले जी पिताजी अवश्य हम गृहस्थ में आ जाएंगे। श्री उत्तानपाद महाराज का विवाह होता है। यहाँ श्रीमद् भागवत में 4था स्कंद हमारा प्रारंभ हो जाता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। 4थे स्कंद में 4 पुरुषार्थ की कथा बताई गई है महाराज, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजा परीक्षित, 4 पुरुषार्थ की कथा बताई गई है बड़े भाव के साथ में। 3 स्कंद में तो स्वर्ग लीला का वर्णन है और 4थे स्कंद में विसर्ग लीला का वर्णन है। यह विसर्ग लीला के वर्णन को श्रवण करना। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म प्रकरण में 7 अध्याय बताए। 7 अध्याय से श्री वेद व्यास भगवान ने भागवत में धर्म की महिमा को लिखा है। देश की शुद्धि हो, काल शुद्धि हो, मंत्र शुद्धि हो, देह शुद्धि हो, विचार की शुद्धि हो, इंद्रियों की शुद्धि हो, द्रव्य की शुद्धि हो। अर्थ, धर्म के बाद अर्थ। अर्थ प्रकरण में 5 अध्याय का वर्णन आया है। अर्थ की प्राप्ति कहाँ से होगी? बोले महाराज 5 साधन। माता पिता का आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा, उद्यम, प्रारब्ध और 5वां प्रभु कृपा। ये 5 साधन जब बनते हैं अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। काम प्रकरण में आइए पिताजी, काम प्रकरण में हे महाराज 11 अध्याय का वर्णन है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 और मन 11। ये 11 स्थान में काम।
इसलिए 11 अध्याय का वर्णन यहाँ आया। धर्म अर्थ काम, चौथा है मोक्ष। तो मोक्ष के विषय में 8 अध्याय की महिमा बताई। भूमिरापोयनरो वायो भगवनो बुद्धिरिवाय च अहंकार इति। हे महाराज, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार अष्टधा प्रकृति को जो काबू में रख ले उसे मोक्ष मिलता है। प्रकृति भगवान की वश में, अपन लोग प्रकृति के अधीन हैं और परमात्मा के वश में जी प्रकृति। पानी गिर रहा है, अपनी हिम्मत नहीं है कि अपन रोक दें, लेकिन परमात्मा रोक देंगे। हवा चल रही है, अपन नहीं रोक पाएंगे, लेकिन परमात्मा रोक देंगे। प्रकृति परमात्मा की वश में और मनुष्य प्रकृति की वश में।